व्यंजन ध की कहानी। हिंदी वर्णमाला व्यंजन ध से शुरू होने वाले शब्द आपको आसानी से समझ में आए, इसीलिए मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है। व्यंजन ध। यह है व्यंजन ध। तो फिर चलो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम ध से धनंजय है। मैं ध से धनगांव में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता हूँ। हमारे खेत हमारे घर के पास ही है। हमारे दादाजी ने खेतों में सब्जियां उगाई हुई है। हमारे ध से धनिया का खेत भी है। मेरी माताजी ताजी ताजी ध से धनिया टोकरी में भरती है और उसे बाजार में बेचने जाती है। तथा मेरी दादी और मेरी नानी सूखी हुई ध से धनिया से धनिया की पाउडर बनाती है और मेरे पिताजी ध से धनिया की पाउडर बाजार में बेचने जाते हैं। मेरे चाचा जी कपड़ों की सिलाई का काम करते हैं। कपड़े सिलाई करते समय वे ध से धागा का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही खूबसूरत कपड़े सीते हैं। मेरे बड़े भाई ध से धोबी का काम करते हैं। वे उनके पास आए हुए कपड़े साबुन में डाल के अच्छी तरह से ध से धोते हैं, फिर उन कपड़ों को सुखाते हैं और कपड़ों को इस्त्री करके लोगों को वापस देते हैं। मैं पाठशाला की बस में बैठ गया और कुछ ही देर में अपने पाठशाला पहुंच गया। मेरी पाठशाला का नाम ध से धन्वंतरी विद्यालय है। मुझे पाठशाला जाना तथा पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। ध से धनुश्री शिक्षिका ने सामान्य ज्ञान का विषय शुरू किया। उन्होंने हमें ध से धूमकेतु के बारे में जानकारी दी। ध से धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसके पीछे जलती हुई पूंछ दिखाई देती है, इसीलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। राधिका शिक्षिका ने भूगोल विषय शुरू किया। तब उन्होंने हमें ध से धरती के बारे में जानकारी दी। रास्ते पर चलने वाले गाड़ियों से ध से धुआं निकलता है। वो धुआं हमारे सेहत के लिए हानिकारक है तथा उसका दुष्परिणाम ध से धरती पर भी हो रहा है। इसीलिए ध से धरती उदास हो गई है और वह रोने लगी है। उसे फिर से हंसाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाने होंगे, यह हमें शिक्षिका ने समझाया। हमने पाठशाला के परिसर में बहुत से छोटे छोटे पौधे उगाए। इस उपक्रम के लिए हमने शिक्षिका को ध से धन्यवाद दिया। सुनहरी ध से धूप खिली हुई थी। आज का दिन बहुत विशेष था क्योंकि आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त था। हमारे हाथ में छोटे छोटे ध से ध्वज यानी कि हमारे देश का तिरंगा तथा झंडा था। हमारे मुख्याध्यापक जी ने ध से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण का मतलब है ध्वज को पोल के आधार से ऊपर उठाना ताकि यह हवा में लहरा सके। केवल स्वतंत्रता दिवस पर ही ध से ध्वजारोहण होता है और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है। के बाद ध से धनुर्विद्या की प्रतियोगिता हो गई। ध से धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में ध से धनुष और तीर का इस्तेमाल होता है। हमारे प्रभु श्री राम जी धनुर्विद्या में निपुण थे। उन्होंने धनुष और तीर की सहायता से
रावण को मार डाला था। उसके बाद दौड़ की प्रतियोगिता हुई। दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को ध से धावक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में आए हुए ध से शुरू होने वाले शब्दों को एक बार दोबारा सुनते हैं। द ध से धनिया, अंग्रेजी में कोरिएंडर कहा जाता है। द ध से धागा, अंग्रेजी में थ्रेड कहते हैं। द ध से धोबी, अंग्रेजी में वॉशरमैन कहा जाता है। ध ध से धूमकेतु, अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। ध ध से धुआं, अंग्रेजी में स्मोक कहा जाता है। ध ध से धरती, अंग्रेजी में अर्थ कहा जाता है। ध ध से धन्यवाद, दूसरा शब्द शुक्रिया, अंग्रेजी में थैंक यू सो मच कहा जाता है। द द से ध्वज, दूसरा शब्द तिरंगा, झंडा, अंग्रेजी में फ्लैग कहा जाता है। ध से धनुष, अंग्रेजी में वो कहते हैं। ध ध से धावक, अंग्रेजी में रनर कहते हैं। ध ध से धूप, अंग्रेजी में सनलाइट कहा जाता है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।